हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक समय था जब मामूली बीमारियों का सही समय पर उचित इलाज नहीं होने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती थी। लेकिन वक्त के साथ वैज्ञानिक उपलब्धियों के बीच चिकित्सा विज्ञान ने काफ़ी उन्नति की और रोगों के इलाज के नए तरीके सामने आए। किसी रोग से मृत्यु के दरवाजे पर पहुँचे मरीजों के फिर से स्वस्थ होने की दर बढ़ी और इस तरह लोगों के जीवन की औसत आयु में भी इजाफा हुआ। लेकिन हृदय रोग सहित जीवन शैली और खान पान में तेजी से आते बदलाव की वजह से होने वाली कई बीमारियों की वजह से मौतों के आंकड़े भी तेजी से बढ़े। ज़्यादातर मामलों में अपनी सेहत को व्यक्ति खुद ही दुरुस्त रख सकता है या फिर दांव पर लगा सकता है। जीवन शैली में थोड़ी नियमितता लाई जाए तो जानलेवा रोगों की चपेट में आने से बचा जा सकता है। सवाल है कि जीवन शैली में घुसी ऐसी लापरवाहियां या आदतें किस काम की जो तात्कालिक तौर पर राहत की तरह लगती हैं लेकिन सेहत को दीर्घकालिक और गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। पैराग्राफ। कश्मीर पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से आतंकवाद से जूझता रहा है। इससे पहले भी घाटी में जिस तरह की राजनीति चलती रही और सरकारें आती जाती रहीं उससे स्थानीय जनता को कोई लाभ नहीं पहुंचा। वहां के राजनीतिक दलों की स्वार्थपरक राजनीति के कारण पड़ोसी देश पाकिस्तान का कश्मीर में दखल तेजी से बढ़ता गया। इसी का नतीजा था कि कश्मीर समस्या के नाम पर घाटी में अलगाववादी गुटों की राजनीति भी चरम पर पहुंच गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि घाटी के अलगाववादी गुट पाकिस्तान के इशारे पर ही चलते आए। पाकिस्तान से उन्हें पैसे से लेकर हर तरह की भरपूर मदद मिलती रही। परिणाम यह हुआ कि पिछले 30 सालों में कश्मीर घाटी आतंकवादियों के गढ़ में तब्दील हो गई। पैराग्राफ। किसान का बेटा किसान इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि बचपन से जिस गर्दिश के गगन में वह अपनों को दारुण दंश झेलते हुए आत्मपीड़ित अवस्था में दैनिक रूप से देखता है, उसकी मार्मिक छाप उसके चेतन अचेतन मन को कुंठित कर दिया करती है। आंकड़े साक्षी हैं कि भारतीय किसान मात्र अपने खेतों में फसल के बीज ही नहीं बोता बल्कि वह मातृभूमि की रक्षा हेतु अपनी संतानों के मस्तिष्क मंडल में देश प्रेम का भी बीजारोपण
करता है विराम। यही कारण है कि देश के लोकतंत्रीय मंदिरों में विराजमान हमारे भाग्य विधाताओं के पुत्र स्वर्ण आंगन से शून्य हैं, जबकि खेत की मिट्टी में पले बढ़े युवा अधिकाधिक भारतीय सेना में हर वर्ष भर्ती होकर देश का मान सम्मान बढ़ाने में लगे हुए हैं विराम। देश में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जारी किसान आंदोलन को न तो हम पूर्णतया गलत कह सकते हैं और न पूर्णतः सही विराम। इसी गलत सही के मध्य में कई संवेदनशील बुनियादी मसले हैं जिसे सरकार ने समय रहते उसके नब्ज को नहीं टटोला विराम। आखिर किसानों की मनः स्थिति में आशंका और अविश्वास के बादल क्यों घनीभूत हुए? सवाल न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मंडी के अस्तित्व का ही नहीं है, बल्कि अविश्वसनीयता का कुआं जो अब खाई में परिवर्तित होता दिख रहा है। वह भले विज्ञान भवन में वैज्ञानिक हल से दूर हो जाए, लेकिन परिस्थितियां गवाह हैं कि कृषि कानून के निर्माण से लेकर उसे लागू करने में जिस रूप में जल्दबाजी की गई, वह मूल रूप से यह सवाल तो खड़ा करता ही है कि जिसके हितार्थ इतना पुण्य भाव दिखाया गया, उससे आखिर गहन चर्चा क्यों नहीं की गई? विराम समाप्त।